हेलो दोस्तों, एनएससी की ओर से डेरिवेटिव ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स का नया इंडेक्स जनवरी 11 2021 के दिन लॉन्च हो रहा है। उसके रिगार्डिंग ये पूरा स्पेसिफिक वीडियो आज के दिन होने वाला है। सो बेसिकली ये आपको क्यों देखना चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स लॉन्च होने के बाद इंडेक्स के अंदर एक अच्छा खासा मूव या तो हम वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग के लिए निफ्टी अवेलेबल है, बैंक निफ्टी अवेलेबल है, और ये थर्ड होगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स। कोई भी कंट्री का ग्रोथ करने के लिए उसका बैकबोन बैंक, एनबीएफसी कंपनी एंड फाइनेंस कंपनी को ही उसका मेन श्रेय दिया जाता है। सो बेसिकली आज का वीडियो होने वाला है जिसमें हम फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स की बात करने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग यहाँ आप देख सकते हो एनएससी का जो ये पूरा इंडेक्स है उसका थोड़ा बहुत हम की रिव्यू देखते हैं तो यहाँ देख सकते हो पीरियोडिक कैप फ्री फ्लोट है 20, उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स है। लॉन्च किया था 2011 में, बेस डेट 2004 की है, उसकी बेस वैल्यू 1000 की है। ऑनलाइन डेली उसका कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी है और इंडेक्स को रीबैलेंसिंग सेमी एनुअल है, इन्हें ईयर 2 टाइम्स किया जाता है। रिटर्न यहाँ आप देख सकते हो, जब ये इंडेक्स बनाया गया था तब से लेके आज तक का 17% प्लस का रिटर्न पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर हमको दिखने को मिलता है। हम निफ्टी के साथ उसकी कंपैरिजन करते हैं तो निफ्टी के अगेंस्ट 1.23 का उसका बीटा है, यानी निफ्टी 100 पॉइंट मूव करती है तो पर्टिकुलर ये इंडेक्स 123 पॉइंट मूव करता है। सेम वे करेक्शन में भी एप्लीकेबल हो रहा है। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हो उसका जो टॉप वेटेज पूरा लिस्ट यहाँ हमारे सामने दिया गया है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर 2004 से लेकर 2021 का पूरा चार्ट है, किस तरह मतलब ये पर्टिकुलर इंडेक्स ने ग्रो किया हुआ है। सो हम आज की डिटेल में देखते हैं तो यहाँ आप बेसिकली देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स है वो हमारा थर्ड एवेन्यू होगा निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के बाद नया निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स। उसका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन देखेंगे और उसकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली ये पूरा 20 स्टॉक्स का एक बंच है। उसमें वेटेज की हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर कोई एक स्टॉक्स को 33% से ज्यादा वेटेज नहीं मिलेगा, और टॉप 3 हम स्टॉक्स की बात करते हैं उसको क्यूमुलेटिव कंबाइन करते हैं तो 62% से ज्यादा वेटेज नहीं मिलेगा। सो कहने का मतलब ये जो 20 स्टॉक्स है वहां पर्टिकुलर कोई एक स्टॉक्स का 33% से ज्यादा वेटेज नहीं होगा, और टॉप 3 स्टॉक्स का वेटेज 62% से बिलो रहेगा। इंडेक्स रीबैलेंसिंग सेमी एनुअल होगी जनवरी 31 और जुलाई 31 के टाइम पे 2 टाइम्स इन अ ईयर होने वाला है। ये पर्टिकुलर 20 स्टॉक्स का लिस्ट आपके सामने दिखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक 27.13% का वेटेज है, एंड महिंद्रा फाइनेंस का 0.44 का वेटेज एवरेज है। सो इन 20 स्टॉक्स में से आने वाले टाइम में उसका वेटेज इंक्रीज डिक्रीज डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक्स। सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो बैंक का, इंश्योरेंस और अदर फाइनेंशियल सर्विस एंड एनबीएफसी कंपनी का इंक्लूजन किया गया है। उसके अलावा हम की नोट्स की बात करते हैं तो निफ्टी 50 का जो टोटल 50 स्टॉक्स है उनमें से 10 स्टॉक्स ये पर्टिकुलर इंडेक्स में इंक्लूड किया गया है, जिसका वेटेज 38.41% ए पर्टिकुलर निफ्टी के अंदर उसका वेटेज है। उसके अलावा निफ्टी बैंक की हम बात करते हैं तो उसका 5 स्टॉक्स ये पर्टिकुलर इंडेक्स में ऐड हुआ है, जिसका वेटेज निफ्टी बैंक में 92.97% वेटेज है। सो उसकी हम को रिलेशन की बात करते हैं तो 94% लास्ट ईयर का था और 92% लास्ट 5 ईयर का। निफ्टी 50 के साथ हम कंपेयर करते हैं तो उसका को रिलेशन दिखने को मिलता है। उसका बीटे का हमने ऑलरेडी देखा 1.23 का है, यानी निफ्टी 100 पॉइंट अप जाती है तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स 123 पॉइंट अप जाता है। सो बेसिकली यहाँ फंडामेंटल स्ट्रक्चर के मोड में दिया गया है। उसका स्टॉक्स निफ्टी में 50 है, फाइनेंशियल इंडेक्स में 20 है। उसका लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ 31 एंड 41% दिख रहा है। लास्ट 8 ईयर में 18% है, पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंडेक्स में 23% है। प्राइस वाइज यहाँ आप देख सकते हो। सो बेसिकली हमने
बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी 5 स्टॉक्स आउट ऑफ 20 कॉमन है बैंक निफ्टी का स्टॉक्स, उसका वेटेज हम काउंट करते हैं तो 87.48% बैंक निफ्टी का वेटेज है। जो 5 स्टॉक्स का जो हमने बात किया हुआ है उसका वेटेज ये पर्टिकुलर इंडेक्स में 63.89% वेटेज दिखने को मिलता है, और उसका बीटा की हम बात करते हैं तो 9.93, यानी बैंक निफ्टी से 0.93% की मूवमेंट में वो मूव करता है। उसका रिटर्न भी यहाँ दिया गया है। सो बेसिकली यहाँ आप ग्राफ में भी देख सकते हो पर्टिकुलर इंडेक्स में एक बहुत मतलब को रिलेटेड मूवमेंट दिखने को मिलती है। कभी मूवमेंट आ जाती है स्पेसिफिक सेक्टर रिलेटेड, तभी उसमें गैप दिखने को मिलता है। अब हम मेन पॉइंट की बात करें तो उसका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन कैसा रहेगा। सिंबल जो निफ्टी 50 का सिंबल है, बैंक निफ्टी का जो सिंबल है बैंक निफ्टी हम टाइप करते हैं तभी वो उसका हम ऑप्शन ले सकते हैं। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंशियल फ्यूचर और ऑप्शन के लिए उसका सिंबल है। जैसे निफ्टी के लिए निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी बैंक का स्टॉक्स के लिए बैंक निफ्टी है। सो बेसिकली फाइनेंशियल इंडेक्स के लिए फाइनेंशियल उसका सिंबल है। उसकी स्टिक साइज 0.05 है, कॉन्ट्रैक्ट साइज यानी लॉट साइज 40 की है। जैसे बैंक निफ्टी में 25 की है, निफ्टी में 75 की है, तो इसी तरह उसकी 40 की लॉट साइज है। ट्रेडिंग साइकिल 7 सीरियल वीकली एक्सक्लूडिंग द मंथली एक्सपायरी एंड 3 सीरियल मंथली कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली 7 वीक का टोटल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और मेन 3 कॉन्ट्रैक्ट मंथली होगा। ईच एंड एवरी थर्सडे को उसकी एक्सपायरी होगी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, मंथली की भी थर्सडे के दिन होगी, और उस मतलब थर्सडे के दिन हॉलीडे रहेगी तो उसका प्रीवियस डे यानी वेडनेसडे के दिन उसकी एक्सपायरी होगी। स्कीम स्ट्राइक की हम बात करते हैं तो 3130 यानी 30 स्ट्राइक अवेलेबल होगी। स्ट्राइक गैप 100 का है। यूरोपियन ऑप्शन में ट्रेडिंग होगा, अमेरिकन ऑप्शन इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो सी एंड पी एम को देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर इंडेक्स केस सेटल्ड है। उसकी प्राइस बैंड की हम बात करते हैं तो 10% उसकी प्राइस बैंड रखी गई है, और उसका स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट यानी मंथ 1 मंथ 2 मंथ 1 मंथ 3 मंथ 2 मंथ 3 वीक 1 वीक 2 मतलब ये इतना कॉम्बिनेशन हम पर्टिकुलर इस कॉन्ट्रैक्ट यानी इस इंडेक्स में कर सकते हैं। अब हम उसकी फीस की बात करें, एक्सपेंस की बात करें तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स में आप देख सकते हो उसका क्वांटिटी 1 यानी 40 का लोड है। सो प्राइस आज के दिन यानी ये जो 30 दिसंबर के दिन 14,500 का था, आज के दिन 15,000 प्लस हो गया है। सो बेसिकली लोड साइज की हम वैल्यू की बात करें तो बिलो 6 lakhs की उसकी वैल्यू देखने को मिल रही है। एक्सचेंज की ओर से यहाँ आप देख सकते हो एक्सचेंज फी वेवर टिल जून 2021। सो एक्सचेंज फी यहाँ 00 है, जीएसटी भी 00 लगेगा। सेबी की फी 0.29 इन रुपीस दिखने को मिल रही है। उसके अलावा मतलब पर्टिकुलर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो 70 रुपीज का टोटल कॉस्ट यानी 35 उसका ब्रेक इवन आने वाला है। और आने वाले टाइम में यानी वह सेबी की फीस में भी आप देख सकते हो एक्सचेंज की तो आज की डेट में 00 है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। सेबी हैज प्रोवाइडेड 50% डिस्काउंट फीस अप टू मार्च 2021। सो आने वाले 3 महीने तक उसकी सेबी में की फी में भी 50% ही लगने वाली है। सो यहाँ आप देख सकते हो इंडेक्स में ऑप्शन में क्या रहेगा। सो अमाउंट 4000 है। उसका जो हम पर्टिकुलर लॉट की बात करें तो 2 रुपीज के अराउंड उसका एक्सपेंस आ रहा है। सो वन साइड 1.06 का रहेगा। सेम वे एक्सचेंज फी जून 2021 से लगेगी और सेबी की फीस में भी 50% डिस्काउंट है मार्च 2021 तक। उसके अलावा हम अलग अलग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो। अब हम मेन पॉइंट की बात करें कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। आज की डेट में हम निफ्टी की बात करते हैं तो 10 लाख प्लस की कॉन्ट्रैक्ट साइज, बैंक निफ्टी की हम बात करें तो 8 लाख प्लस की कॉन्ट्रैक्ट साइज, पर्टिकुलर फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स की बात करें तो बिलो 6 lakhs का कॉन्ट्रैक्ट है। सो बेसिकली बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास मार्जिन का थोड़ा बहुत भी कंसिस्टेंस इश्यू रहता है तो हम पर्टिकुलर इंडेक्स को चूज कर सकते हैं। और जो स्टॉक्स यानी एनबीएफसी है, इंश्योरेंस है, बैंक है, जिसको हम डे टू डे पे भी मूवमेंट हमको देखने को मिलती है क्योंकि ये बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी सेक्टर माना जाता है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर सेक्टर में मूवमेंट अच्छी तरह दिखने को मिलेगी।
सो आने वाले टाइम में बड़े लोग और छोटे लोग के बीच ये पर्टिकुलर एक लिक्विड ऑप्शन के जरिए बहुत बड़ा वॉल्यूम होने वाला है। यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग आप स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हो, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी, कन्वेंशन एंड रिवेंशन, सिंथेटिक कॉल, बुलिश कॉलर्स, बुलिश स्ट्रेटजी, प्रोटेक्टिव, कवर्ड पुट, बियर स्ट्रेटजी। सो बेसिकली ये फ्यूचर लेके पुट लेना है, फ्यूचर लेके कॉल सेल करना है, मतलब एक स्ट्राइक बाय करनी है, एक सेल करनी है, जिसको हम क्रेडिट स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड, अलग अलग स्प्रेड के माध्यम से आप अलग अलग स्ट्रेटजी भी बिल्ड कर सकते हो। सो इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के अंदर ये पूरा डेल्टा न्यूट्रल कन्वर्जेंशन स्ट्रेटजी किस तरह फॉर्म की जाती है उसके रिगार्डिंग दिया गया है। सो बेसिकली आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी वाइज कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सो हम 1 बाय 1 स्ट्रेटजी आने वाले टाइम में भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग स्ट्रेटजी यानी सिंथेटिक कॉल, बुलिश स्ट्रेटजी, तो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो बाय फ्यूचर एंड बाय पुट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट देन एक्सपेक्टेड फॉल। सो बेसिकली यह बुलिश स्ट्रेटजी है जहां आपको फ्यूचर पे बहुत ज्यादा बुलिश हो तो आपके लिए ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी वर्क करती है। कॉलर की स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं तो बाय फ्यूचर, बाय पुट ऑप्शन एंड सेल कॉल ऑप्शन टू पार्टली फाइनेंस द पुट ऑप्शन। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आज के दिन निफ्टी 14,000 पे ट्रेड हो रही है। सो आप 14,000 का फ्यूचर बाय करो, 14,000 का पुट बाय करो और 14,200 300 का कॉल सेल करके आप अपनी पुट की कॉस्ट थोड़ी बहुत रिड्यूस कर सकते हो। सो बेसिकली ये प्रोटेक्टिव कॉल यानी सेल फ्यूचर एंड बाय कॉल, सो बेसिकली आपके लिए बियरिश यानी डाउन साइड आप देखते हो फ्यूचर में, जब भी आपको सिनेरियो डाउन लगता है तो पर्टिकुलर ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। कवर्ड पुट सेम वे, सेल फ्यूचर, सेल ओटीएम पुट ऑप्शन। सो बेसिकली यहाँ आपको एक बियरिश पोजीशन क्रिएट करते हो जहाँ आपका रिस्क अनलिमिटेड रहता है, आपका रिवॉर्ड अप टू द प्रीमियम दिखने को मिलता है। सो आपका ब्रेक इवन फ्यूचर प्राइस प्लस प्रीमियम रिसीव पे आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप 14,000 पे निफ्टी सेल कर रहे हो और आप 14,300 या तो 200 का कॉल सेल कर रहे हो, उसका प्रीमियम 50 है। सो आपका बेसिकली ये जो पे ऑफ आएगा वो 14,050 के आपका लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली अलग अलग स्ट्रेटेजी के माध्यम से हम हमारी कुछ भी मतलब यूनिक स्ट्रेटेजी फॉर्म करके उसमें कुछ डिराइव कर सकते हैं। स्प्रेड ट्रेडिंग विथ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, काफी सारे अलग अलग एवेन्यूज में आप देख सकते हो काफी लोग ये पर्टिकुलर दो इंडेक्स में वर्क करते हैं, निफ्टी में लॉन्ग करते हैं, बैंक निफ्टी में शॉर्ट करते हैं। जब भी उसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करके हम ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी भी फॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली आज के बाद हमारे पास 3 एवेन्यू हो जाएगा। सो हमारे पास एक और भी एडिशनल स्ट्रेटजी बनाने के लिए एक अच्छा खासा फाइनेंशियल सर्विस, एक अच्छी खासी मूवमेंट वाली इंडेक्स हमारे सामने आने वाली है। सो बेसिकली आपको ये पर्टिकुलर आज का जो वीडियो है उसको ध्यान से समझ लेना है, देख लेना है। सो आने वाले टाइम में यानी 11 जनवरी यानी आने वाले मंडे 2 दिन के बाद पर्टिकुलर इंडेक्स लॉन्च होने वाला है जहां हमारे लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। सो अलग अलग कंपनी के जरिए यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग ये जो पूरा लिस्ट है ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में अच्छा खासा मूवमेंट आने का भी चांस है, क्योंकि जब भी इंडेक्स बेस्ड फंड होता है वो लोगों के लिए पर्टिकुलर शेयर बाय करके उसका इंडेक्स बनाना पड़ता है। सो आने वाले टाइम में इसका ETF भी आने का है, डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च होने वाला है। सो जिसको लेकर HDFC बैंक का वेटेज हाईएस्ट है और आप देख सकते हो उसमें काफ़ी सारी अलग अलग कंपनी का भी इंक्लूजन किया गया है, जिसको लेकर एक अच्छा खासा वोलेटाइल इंडेक्स हमारे सामने आने वाला है। सो बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट या तो मेल करके भी पूछ सकते हो। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।